दशरथ जी महाराज गुरुदेव के पास जाते हैं, उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि हे गुरुदेव, जो मेरे मन में भला है बुरा है सब आप जानते हैं, आपसे कोई बात छुपी नहीं है। अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ हुआ, जिस अश्वमेध यज्ञ करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज दशरथ जी जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, सबको आवाहित किया, आमंत्रित किया, सारे देवता एकत्रित हुए। ब्रह्मा जी भी आए, भगवान शिव भी आए, सब लोग आए हुए थे। तो जहां लोग एकत्रित होते हैं वहां कुछ ना कुछ सामायिक चर्चा प्रारंभ हो जाती है। उस समय की जो वर्तमान की समस्या होती है, लोग उसकी चर्चा करते हैं। तो जब देवता लोग इकट्ठा हुए, यष्टिते हम करिष्यामि पुत्रियाम पुत्र कारणात्, तो ततो देवा सगंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षया भागम प्रतिग्रहार्थम वही समवेता यथा विधि। एक साथ अपने अपने भागों को ग्रहण करने के लिए जब देवता लोग आए, तो देवताओं ने एक ब्रह्मा जी को देख करके उपालंब दिया। ब्रह्मा जी से शिकायत करी, भगवत तत्प्रसादेन रावणो नाम राक्षसा सर्वान्नो बाधते वीर्यात् शासितुम तम न शक्नुमः। हे महाराज, इस समय सबसे बड़ी जटिल समस्या जो है, इस समस्या का कारण रावण बना हुआ है। रावण रावयति लोकानिति रावणा, जो संसार को रुला दे उसी का नाम है रावण। देवताओं ने कहा, महाराज, और ये रावण आपके ही कृपा से इतना फल फूल रहा है, आपने इस रावण को वरदान दिया है और इतना परेशान करके रखा है। महाराज, नैनम सूर्य प्रतिपति वारसे वाति न मारुता चलोर मिमाली तम दृष्टा समुद्रोपि न कंपते। रावण इतना क्रूर प्रकृति का है कि देवताओं ने निवेदन किया कि महाराज, हम लोग भी तो आपकी संतानें हैं, हमारे ऊपर भी कृपा करिए। रावण आपके कृपा से सबको परेशान करके रखा है। नैनम सूर्य प्रतिहति, सूर्य रावण को ताप नहीं पहुंचा सकते। सूर्य की सामर्थ्य नहीं है कि रावण को ताप पहुंचा दे। नैनम सूर्य प्रतिपति पार्श्वे वाति न मारुता, पवन देव में क्षमता नहीं है कि उसके इच्छा के खिलाफ प्रवाहित हो जाए। चलोर मिमाली तम दृष्टा समुद्रोपि न कंपते, समुद्र में इतनी क्षमता नहीं है कि उसके इच्छा के बिना उसमें तरंगे आ जाए। और देवता दुखी होकर के कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव जी, इस रावण के आक्रांत से हम लोग इतने दुखी हैं। इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम द्वारी प्रतिहारिकम। चंद्रमा ने कहा कि देवराज इंद्र के सभा का मैं मंत्री हूं चंद्रमा, पर रावण कहता है कि अरे मंदबुद्धि चंद्रमा, धीरे बोल। ऐसे रावण डांट देता है। इतना ही नहीं कहा, इंद्रम माल्यकरम, देवराज इंद्र ने कहा कि महाराज, मुझे तो माला लेकर के जाना पड़ता है रावण के दरबार में। रावण ने मुझे माली बना लिया। इंद्रम माल्यकरम सहस्र किरणम, भगवान सूर्य ने कहा कि हमें तो द्वारपाली करनी पड़ती है रावण के यहां। चंद्रम छत्रधरम, चंद्रमा ने कहा कि हमें तो छत्र लेकर के खड़े होना पड़ता है रावण के यहां। समीर वर्णौ सम्मार्जन्तौ ग्रहान, पवन देव कह रहे हैं कि हमें तो झाड़ू लगानी पड़ती है। वरुण देवता कह रहे हैं कि महाराज, हमें तो पोछा लगाना पड़ता है रावण के यहां। पाचक्के परिष्ठितम हुतवकम किम्मद ग्रहे नेच से रक्षो भक्ष मनुष्य मात्र बपसम तम राघवम स्तौसिकिम। अग्निदेव ने कहा कि हमें भोजन पकाना पड़ता है रावण के यहां, वो भी अवैष्णवी रसोई, मांस मदिरा की रसोई, जो पकाना बस हाथ लगता है, खाने के लिए नहीं मिलता। रक्षो भक्ष मनुष्य मात्र बपसम, मनुष्यों का, जीवों का मांस
बनाना पड़ता है। बृहस्पति जी ने कहा कि मैं देवताओं का गुरु हूं, और जब रावण के यहां जाकर के थोड़ा कहीं बोल देता हूं ना, तो रावण कहता स्वल्पम जल्प बृहस्पति जड़मते नैसा सभा वज्रिण। अरे जड़मती बृहस्पति धीरे बोल, इंद्र का दरबार नहीं है, रावण का दरबार है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा चेला है पर मुझे भी नहीं छोड़ता, मुझे रावण के यहां वेद पढ़ने जाना पड़ता है। भगवान शिव थे, भगवान शिव ने कहा कि मुझे पूजा कराने जानी पड़ती है रावण के यहां। भगवान शिव का चेला है रावण, पर भगवान शिव कहते हैं कि मुझे भी जाना पड़ता है पूजा कराने रावण के यहां। वेद पढ़े नित शंभु सभीत पूजावन रावण सो नित आवे। बात ऐसी है कि हमेशा रावण जाता था पूजा करने, और जब रावण जाए तो वहां भूकंप आ जाए, बिल्कुल सवेरे सवेरे पहुंच जाए, और जैसे जाए भगवान शिव की पूजा करे, रोज गर्दन चढ़ा चढ़ा के भगवान शिव के चरणों में चढ़ाए। पार्वती मैया ने कहा कि देखो ये खून खराबा रोज सवेरे सवेरे ठीक नहीं है, ये ऐसा चेला आता नहीं सवेरे सवेरे खून खराबा करता है, मस्तक काट काट के चढ़ाता है, आप मना कर दो कि आज के बाद आए ना। एक दिन गया महाराज तो कैलाश को ही उठा लिया प्रेम के मारे। भगवान शिव ने कहा कि देवी ये खून खराबा बंद नहीं होगा। रावण से कहा कि रावण तुम ऐसा करो कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं, कल से मैं ही आ जाया करूंगा पूजा कराने के लिए। तो अपनी पत्नी को खुश करने के लिए देवी ने कहा सुनो, या तो मैं ही रहूंगी या तो आपका चेला रहेगा। रोज सवेरे सवेरे सो के जगी नहीं कि आ जाता काट काट के मस्तक चढ़ाने लगता है। तो भगवान शिव ने कहा देवी तुम मत जाओ छोड़ के, मैं कोई दूसरा उपाय ढूंढता हूं। तो रावण से कहा कि बेटा आज के बाद अब तुम्हें आने की जरूरत नहीं, मैं खुद आ जाया करूंगा अपनी पूजा कराने के लिए। तो स्वयं भोले बाबा कैलाश से चल करके रावण के यहां लंका में जाते थे पूजा कराने। वेद पढ़े विधि शंभु सभीत पूजावन रावण सोनित आवे। और वेद पढ़ने जाना पड़ता है, कहीं ब्रह्मा जी थोड़ी पहले पहुंच जाएं तो रावण डांट देता था कि अरे ब्रह्मा ब्रह्मान अध्ययनस्य नहीं समय तूष्णीम बहिष्ठीयताम। अरे ब्रह्मा अभी वेद पढ़ने का समय नहीं, अभी बाहर जाके इंतजार करो। तो ब्रह्मा कहते कि मुझे द्वार के बाहर खड़े होकर के इंतजार करना पड़ता है। न कीर्ति यद वज्ञानात् तद रक्षो मानुषस्तथा तस्मात् सा मानुषाद बध्यो मृत्युर्नान्यो से विद्यते। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो समस्या तो बड़ी जटिल है, वरदान तो हमने ही दिया है पर करें तो करें क्या, वाणी तो निकल गई। एक उपाय है कि रावण ने दो व्यक्तियों से अबद्धता कहा कि बानर मनुज दात द्विबारे, इनसे उसने अबद्धता नहीं मांगी। कहा बानरों की और मनुष्यों की तो कोई गणना ही नहीं है, तो दो ही से इसकी मृत्यु हो सकती, तो बानरों से हो सकती है तो मनुष्यों से हो सकती है। तस्मात् सा मानुषाद बध्यो मृत्युर्नान्यो से विद्यते। रावण मनुष्य को अल्प बुद्धि अल्प ज्ञान और अल्प बल समझता था, तुच्छ समझता था, इसलिए इसने मनुष्य से अबद्धता नहीं मांगी, बाकी तो सबसे मांग लिया है। पर अब एक समस्या यह है कि मनुष्यों में कौन है जो रावण का सामना कर सके, ऐसा कोई दिखाई नहीं दे रहा। पहले एक थे अयोध्या में, अनरण्येन ते महात्मा मारीच सुख सारणा प्रहस्त सहिता भगना व्यद्रव्यवंतम मृगाइबो। अनरण्य नाम के एक राजा थे जो रावण का सामना करते थे, रावण जिनसे डरता था। और आज तो रावण इतना प्रतापी है कि रावण को कौन मारे, कैसे रावण का वध हो। और जब तक रावण का वध नहीं होगा तब तक इस पृथ्वी में रहने वाले लोग सुखी नहीं होंगे। रावण बड़ा दुष्ट स्वभाव का था, जो संसार को रुला दे उसी का तो नाम रावण है। तब देवताओं ने कहा कि भगवान को पुकारते हैं
भगवान को याद करते हैं। भगवान नारायण ही हैं जो हम सबकी समस्या का समाधान करेंगे। देवताओं ने भगवान की स्तुति किया कि हे नाथ, जय जय सुरनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। हे प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, हमारे कष्ट को दूर करिए। और जिस प्रकार से देवताओं ने स्तुति किया तो भगवान ने आकाशवाणी की कि जन दर्पहु मुनि शुद्ध सुरेशा, तुम्हि लाग धरियो नरवेशा। अनसन सहित मनुज अवतारा, लइयो दिनकर वंश उदारा। कश्यप अदिति महातप कीना, तिनका मैं पूरब बरदीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नरभूपा। तिनके ग्रह अवतरियो जाई, निर्भय हो देव समुदायी। ऐसा आशीर्वाद दे दिया। आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, चिंता मत करो, जाओ, मैं अंशों के सहित इस धरती में आऊंगा। महाराज मनु ने जो घोर तपस्या किया है, देखिए भगवान के अवतार लेने के कई प्रयोजन हैं। आशीर्वाद दे दिया कि आप लोग डरो मत, जाओ। और जब ऐसा आशीर्वाद दिया, आकाशवाणी हुई, तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे देवताओं, अब जाओ। वानरेंद्रम महान महेंद्रा भी मिंद्रो वानलात्मजम सुग्रीवम जनयामासो तपनस्त पतांबरा। कहते हैं कि जो कछुआस ब्रह्मा दीना, हर से देव विलंब न कीन्हा। ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, वानर तनु धरि धरि मही संसार में विचरण करो। सारे देवता गए अपनी इच्छा अनुरूप तन को धारण करके और भगवान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। देवगुरु बृहस्पति जी तार के रूप में प्रकट हो गए। कुबेर जी महाराज गंधमादन के रूप में प्रकट हो जाते हैं। विश्वकर्मा जी नल के रूप में आए। अग्निदेव स्वयं नील के रूप में आ जाते हैं। अश्विनी कुमार द्विविद और महेंद्र के रूप में आ गए। वरुण जी महाराज सुखेण के रूप में आ जाते हैं। और महाबली परजन्य देव सर्व के रूप में भूतल पर उत्पन्न हो जाते हैं। और महापराक्रमी हनुमान जी महाराज पवन देव के अवरस पुत्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं। मारुतस्य उरसः श्रीमान हनुमान नाम बानरा। भज संघन नोपे तो बैनते समो जबे। इतने बड़े बड़े बलशाली बलशाली बानर प्रकट हो जाते। सो सही सिंधु सहित व्याला, पूरे हिनत भरी कुधर विशाला। मर्द गर्द मही दस सीसा, ऐसे ही बचन कहीं सब कीसा। मासौ ग्रसन चाहत हई लंका, सहज सूर कवि भानु सब पुण्य सिर पर प्रभु राम। ऐसे बड़े बड़े बानर उत्पन्न हो जाते हैं महाराज। बनचर दे धरी चितिमाही, अतुलित बल प्रताप तिन पाही। गिरि तरुनख आयु सब बीरा, हरि मारग चितमहि मति धीरा। सब भगवान के आने की बाट जोह रहे हैं। इधर अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ। अश्वमेध यज्ञ संपन्न होने के बाद गुरुदेव ने कहा कि हे राजन, अब पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ होगा। जब पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ होता है, उसका जब दिव्य मुहूर्त आया, समय आया, तब पुत्रेष्टि यज्ञ प्रारंभ होता है। पुत्रेष्टि यज्ञ में जो महाराज श्रृंगी ऋषि हैं, श्रृंगी ऋषि के द्वारा मंत्रोच्चारण होता है। बड़े दिव्य मंत्र पढ़े जा रहे हैं, और अभी तक कोई संतान अग्निदेव प्रकट नहीं हो रहे। तरह तरह के मंत्र बोले जा रहे हैं, और अग्निदेव प्रकट नहीं हुए। और जब मन में विचार करके श्रृंगी ऋषि महाराज ने दिव्य मंत्रोच्चारण किया, उसी समय अग्निदेव प्रकट होते हैं। भगत सहित मुनि आहुत दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु करि लीन्हे।
अग्निदेव का प्राकट्य होता है। अग्निदेव के हाथ में पायस है, देव निर्मित, जो चावल और दूध से बना हुआ है। चावल और दूध से बना हुआ वह पायस अग्निदेव महाराज ने चक्रवर्ती जी के हाथ में दिया कि हे राजन, लीजिए, यथा योग भाग बनाकर के रानियों को बंटवारा करिए, इनसे आपके घर में 4-4 संतानें उत्पन्न होंगी। महाराज दशरथ जी गुरुदेव को प्रणाम किया, अग्निदेव को प्रणाम किया, उस चरु को हाथ में लिया और बंटवारा कर रहे हैं। जब महाराज दशरथ जी बंटवारा कर रहे हैं, बहुत सुंदर विधि है बांटने की। आधा भाग तो कौशल्या जी को दे, उस हविष्यान का। उसका नियम था कि वह पुनः आधा हो गया, अपने आप 1/2 हो जाता। तो आधा भाग तो कौशल्या जी को दे दिया, अब जो आधा था वो फिर से आधा आधा हो गया। तो महाराज दशरथ जी ने उसका आधा भाग कैकेयी जी को दे दिया। कैकेयी जी को। और जब कैकेयी जी को दिया तो पुनः वो आधा आधा हो गया, जो शेष बचा था। महाराज दशरथ ने सोचा कि अब रानी एक है और भाग 2 है। यदि सुमित्रा को 2 भाग देंगे तो दोनों बड़ी रानियों में तकरार हो जाएगी कि देखो महाराज कौशल्या को, सुमित्रा को ज्यादा मानते, इसलिए इसे 2 भाग दिया। तो महाराज दशरथ जी ने सोचा कि इनसे 2 पुत्र होना है तो क्यों ना बड़ी रानियों का सम्मान हो जाए। तो एक भाग कौशल्या जी के हाथ में दे दिया, एक भाग कैकेयी के हाथ में दे दिया। कहा दोनों रानियां मिलकर के अपनी छोटी बहन सुमित्रा को दे दो। और जब दोनों रानियों ने मिलकर के सुमित्रा को दिया 2 भाग, सुमित्रा ने प्रेम से भगवान का ध्यान करके उसे ग्रहण किया, इसलिए 2 पुत्र गर्भ में आए। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भाई हृदय हर्षित सुख भारी। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, भाई हृदय हर्षित सुख भारी। यही विधि गर्भ सहित भय नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। रानियां गर्भवती होती हैं, अयोध्या में बड़ी प्रसन्नता है। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, यही विधि गर्भ सहित सब नारी, हर्षित सुख भारी। भैया हृदय हर्षित सुख भारी। मंदिर महासभ राज रानी, शोभाशील तेज की वाणी। मंदिर महासभ राज रानी, शोभाशील तेज की वाणी। सहित सब नारी, हर्षित सुख भारी। भैया हृदय हर्षित सुख भारी। भैया हृदय हर्षित सुख भारी। धीरे धीरे तीनों रानियां सगर्भा हो जाती हैं। और जैसे रानी गर्भवती होती हैं
आनंद की एक लहर छा गई अयोध्यापुरी में। आनंद उमड़ पड़ा, प्रकृति भी सज धज करके बिल्कुल खड़ी हो गई कि मेरे प्रभु आने वाले हैं उनके स्वागत में। कहते हैं कि जितने भी नक्षत्र हैं सब ऊंचे ऊंचे स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। मधुमास आ गया, जब देखा कि मेरे प्रभु प्रकट होने वाले आने वाले हैं तो मधुमास आकर के स्थिर हो गया। मधुमास बहुत सुंदर है। ये चैत्र का महीना बड़ा पवित्र होता है, बड़ा दिव्य है। यद्यपि सूर्य की किरणें प्रखर होती हैं इस महीने में, पर भगवान को आना इसलिए सूर्य में वो प्रखरता नहीं है, वो तेज नहीं है। नवमी तिथि आ जाती है, मधुमास आ जाता है, पुनर्वस नक्षत्र आ जाता। अनघो विजयो जेता विश्वायोनिर पुनर्वसु निर्भया सर्वभूतेभ्यो नवाम्याम जायते नरः। नवमी तिथि आ जाती है। अच्छा, जब भगवान के प्रकट होने का समय आता है तो एक बार ये तिथि नवमी भगवान के पास गई, भगवान के चरणों में प्रणाम किया और अपनी अर्जी लगाई। प्रभु ने पूछा क्या बात है। नवमी तिथि ने कहा कि हे प्रभु, सारी तिथियों को, सारे नक्षत्रों को तो आपने ही बनाया है, फिर जब विद्वान लोग कोई शुभ मुहूर्त निकालते हैं तो मुझे रिक्ता तिथि कहकर के मेरा बहिष्कार क्यों कर देते हैं? मैं इतनी उपेक्षिता हूं तो मुझे फिर आपने बनाया क्यों? इससे अच्छा तो मुझे प्राण दे देना चाहिए, अब मेरा रहना ठीक नहीं है। और इतना कहकर के नवमी तिथि भगवान के चरणों में सिर रख करके रोने लगी। और जब नवमी तिथि रोने लगी तो भगवान तो अत्यंत दयालु है, करुणा वरुणालय है, करुणा के धनी है। प्रभु ने पूछा कि हे नवमी, तुम सच सच बताओ कि तुम रिक्ता हो कि नहीं। नवमी तिथि ने कहा प्रभु, सत्य बोलने में डर लगता है, वास्तव में मैं रिक्ता हूं। तो भगवान ने कहा कि जाओ, आज तक तुम भले ही रिक्ता थी पर अब तुम भर जाओगी। मैं आशीर्वाद देता हूं कि मैं नवमी तिथि को ही शरीर धारण करके आऊंगा। नवमी तिथि को आशीर्वाद दे दिया कि मैं नवमी को ही प्रकट होऊंगा, मेरा जन्म नवमी को होगा। और जब भगवान ने आशीर्वाद नवमी तिथि को दे दिया तो जो अत्यंत करुणामयी मां जानकी जी हैं, उनकी भी करुणा छलक पड़ी और उन्होंने कह दिया कि देवी नवमी जाओ, मैं भी नवमी को ही आऊंगी। इसीलिए हमारे इस भारत देश में राम नवमी होती है और एक जानकी नवमी होती है। जिस जानकी नवमी में जानकी जी प्रकट हुई हैं और राम नवमी में प्रभु श्री राम प्रकट हुए। तो नवमी तिथि को आशीर्वाद दे दिया भगवान ने, नवमी तिथि प्रसन्न हो गई। और उधर जब भगवान श्याम सुंदर रात्रि में आए थे तब चंद्रमा को आनंद मिल रहा था। भगवान सूर्य ने प्रार्थना करी थी तो सूर्य को भी आशीर्वाद प्रभु ने दिया था कि जब मेरा रामावतार होगा तो मैं मध्य दिवस में आऊंगा। तो आज जब भगवान के प्राकट्योत्सव का समय आता है तो सूर्य की गति रुक गई। कहते जब भगवान का जन्म हुआ तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने को, 1 महीने का दिन हुआ। तो यह क्रम तो प्रकृति की बाध्यता लगती है, पर ये कह सकते हैं कि लोग इतने आनंद में डूब गए कि 1 महीना 1 दिन के समान बीत गए। सुख की जो रात्रि होती है ना, एक क्षण के समान बीत जाती है, और जो दुख की रात्रि होती है वो कल्प के समान हो जाती है। दुख की रात्रि बिताई नहीं बीतती, पर सुख की रात्रि एक क्षण के समान बीत जाती है। तो लोग अयोध्या के इतने सुख में डूब गए कि 1 महीना ऐसे बीत गया जैसे 1 दिन व्यतीत हुआ। तो नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता,
नवमी तिथि आ जाती है, शुक्ल पक्ष आ जाता है, मधुमास आ जाता है, चैत्र का महीना आ जाता है, जितने भी नक्षत्र हैं सब अपने ऊंचे ऊंचे स्थान पर विराजमान हो जाते हैं। कहते हैं जिस मास की पूर्णिमा में चित्रा नक्षत्र हो उसे चैत्र मास कहते हैं। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम। देवताओं ने स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। देवता लोग स्तुति करते हैं कि प्रभु जल्दी आइए, मेरे मन में राम बसे हुए हैं, मेरे तन में राम बसे हुए हैं, मेरे रोम रोम में राम बसे हैं। देवताओं ने क्या बढ़िया वंदना किया है। स्तुति करहि नाग मुनि देवा, बहु विधि लावहि निज निज सेवा। सबने स्तुति किया है परमात्मा की, गर्भ स्तुति किया है। जब प्रभु मैया कौशल्या के गर्भ में है तब देवताओं ने स्तुति किया। और देखिए कितने पूर्व जन्मों की तपस्या आज महाराज दशरथ की फलित होने जा रही है। भगवान ऐसे नहीं आते। धन्य है भारत की भूमि, जिस भूमि को परमात्मा ने अपना जन्म स्थान बनाया। और धन्य है भारत की माताएं जिनको प्रभु ने अपना मां बनाया। जब जब परमात्मा का अवतार हुआ है तो इस भारत की भूमि में हुआ है। इसीलिए हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं। कभी भी विदेश माता की जय कोई नहीं बोलता। जब भी बोला जाता है तो भारत माता की जय हम लोग बोलते हैं। क्यों? सुनने को भी आया कि परमात्मा विदेश में पैदा हुआ है, जापान में पैदा हुआ, अमेरिका में पैदा हुआ। क्या आप लोगों ने कभी सुना? जब जब परमात्मा अवतरित हुआ है इस भारत की भूमि में हुआ है। भारत माता की जय लोग बोलते हैं। तीन सजावत देश को सती संत और सूर, तीन लजावत देश को कपटी कायर क्रूर। हमारा देश सदैव से सती प्रधान देश था, ऋषि प्रधान देश था और कृषि प्रधान क्षेत्र देश था। एक से एक सतियां हुई हैं। ऐसी ऐसी सतियां हमारे इस भारत की भूमि में हुई है जिन्होंने राम और कृष्ण को जन्म दिया, बुद्ध और महावीर को जन्म दिया, ध्रुव और प्रहलाद को जन्म दिया। ऐसी देवियां हैं। सती प्रधान देश था। परमात्मा प्रेम से प्रकट होता है, प्रेम के वशीभूत होता है। तो क्या विदेश की नारी प्रेम करना नहीं जानती, जो कि परमात्मा वहां प्रकट नहीं होता? प्रेम करना तो विदेश की नारी ही जानती है और भारत की नारियां भी जानती हैं, पर दोनों के प्रेम में अंतर है। विदेश की नारी वासना से प्रेम करती है और भारत की देवियां उपासना से प्रेम करती हैं। इसलिए व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद। इसलिए जब जब परमात्मा आया है इन भारत की देवियों को ही अपना मां बनाया है। ये भारत की महिमा बड़ी विचित्र है।